हाँ तो प्यारे बच्चों, जो 8 तारीख को आपके हिंदी का पेपर है वो किस प्रकार का आएगा, तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज मॉडल के साथ में हल करने का प्रयास कर रहा है। ये 2023 का आपका हिंदी का पेपर है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे है, जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे और यह घराना अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर घर में ही सहकर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। उनकी समस्त रचनाओं में उसका कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। उनकी विधायिनी कृतित्व की क्षमता का परिचय झरना के प्रकाशन से सांकेतिक रूप में मिला। जहाँ छायावाद प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उनका बीजारोपण झरना में किया। झरना के पश्चात आंसू प्रकाशन काव्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में बड़ी घटना है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है छायावाद, सरस गीत, जयशंकर प्रसाद और झरना। तो ध्यान रखिए, छाया यानी शीर्षक में मुख्य व्यक्ति पे फोकस किया जाता है, मुख्य वर्ड पे। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी नहीं होते तो तमाम कार्य नहीं होते, तो मुख्य यह है जयशंकर प्रसाद। तो चलिए, प्रसाद जी संबंधित थे किस घराने से थे? सुगनी साहू घराने से। फिर है, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, उन्होंने प्रारंभ में व्रज भाषा में कविता लिखी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रसाद जी ने सर्व भाषा में व्रज भाषा में कविता लिखी। तो यह इस प्रकार हमारा आंसर ब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है? तो यहाँ पे हम यहाँ कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की, चलिए कौन कौन सी जो हैं कृति हैं? झरना, बिल्कुल, एक तो झरना है। एक हम कह सकते हैं यहाँ पे जब हम इन प्रश्नों को देखते हैं तो झरना, एक आंसू, और फिर झरना एक विधायिनी। ये क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई कविताएं हैं, यानी जो लिखी गई जो हैं वो क्या है? ये जयशंकर प्रसाद की जी की रचनाएं हैं। तो लहर गीत इसमें ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना से किया? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे है झरना में किया। किस में किया? प्रसाद जी ने उसका बीजारोपण झरना में किया। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5 में ए। तो आपको इसके आंसर किस प्रकार से लिखने हैं? आपको लिखने हैं एक में, जो मान लीजिए सपोज कीजिए हमारा 5 प्रश्न आया, 5 लगा के क्वेश्चन संख्या 5 में आप लिखोगे ए, और ए के बाद प्यारे बच्चों आपको इसका आंसर भी लिखना है, क्या है? झरना। इस प्रकार से आपको आंसर करने हैं। तो पहला आपका गद्यांश समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित अपठित काव्यांश में प्रश्न पूछकर उत्तर लिखे गए हैं। पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह अनिश्चित किस जगह पर श्रीतगिरी घरवर मिलेंगे? है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे? किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी? यह भी अनिश्चित है। यह अनिश्चित है कब सुमन कब कटकों में शर मिलेंगे? उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर जो किए गए हैं उपयुक्त जो शीर्षक हैं उसकी जगह हो सकता है पथ की पहचान के बारे में बताया गया है। बटोई का मतलब होता है यहाँ पर पथिक, नाविक, मजदूर और बाट जोने वाला। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पूर्व बाट के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी बटोई का अर्थ है, आप अपने कमेंट में जरूर लिखें, सुमन का पर्यायवाचक शब्द है। तो चलिए हम सुमन का पर्यायवाचक देखते हैं। तो यहाँ पे जो सुमन का पर्यायवाचक होगा वो होगा फूल, पुष्प और प्रसून्न। तो यहाँ पर इस प्रकार से है, उपयुक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? यानी यहाँ पर एक सांकेतिक भाषा के अंदर समझाया गया। तो हमारे आंसर के अनुसार लक्षणा शब्द शक्ति होगी, लेकिन आप अपने आंसर के हिसाब से अपना आंसर दें। प्रस्तुत काव्यांश में कटकों के सर का अर्थ है। तो आप अपने जो है इस प्रकार के प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? हिंदी में अपनी प्रश्न का
खोजने का प्रयास करें। उनमें शब्द का अर्थ है जार्जम पंचम की नाग की कहानी है। फिर है यहाँ पर रिक्त स्थान का पूर्ति करें। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द हैं, संज्ञा का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं संज्ञाएं हमारे पास में जो होती है वो किस प्रकार की है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ गाय किसका बोध कराती है? जातिवाचक संज्ञा का। जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग क्यों या के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या या क्यों के लिए ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अविकारी शब्द ही क्या हैं? उनके शब्द आप कहलाएंगे। अनुज शब्द में उपसर्ग है, यानी अनुज शब्द में आपको उपसर्ग बताना है कौन सा है। और फिर है मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है? तो इसके अंदर आपको इसका मूल शब्द बताना है, मानवता में कौन सा मूल शब्द है। फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में अतिलोग्रात्मक लिखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास के उदाहरण, 2 उदाहरण लिखने हैं आपको तत्पुरुष समास के। काठ का उल्लू होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। जैसी करनी वैसी भरनी लोकेतिक वाक्य लिखिए। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? यही इस प्रश्नों का उत्तर आपको 30 शब्दों में 20 शब्दों में देना है। इस प्रकार से ये है। और नेक्स्ट यदि हम प्रश्नों की ओर चलते हैं तो यहाँ पे अधिकतम समय सीमा है वो 45 शब्द की दी गई है। तो माँ का आंचल पाठ के बाल स्वभाव की विशेषता का पता चलता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके खंड में भी दिए जाएंगे। तो हिंदी में इस प्रकार से चलते हुए फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित पठित गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर जो आपका पठित व्याख्या है उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। कहाँ से यह पाठ, किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसके बारे में जो है व्याख्या आपको करनी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। फटिक शिलानी सो सुधायो सुधा मंदिर, उदिक दधि को सो अधिकायो उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीतर न दिखे वे देवे, दूध को सो फेन फेयो आंगन फरसबंद। ये इनकी क्या करनी है? आपको व्याख्या करनी है। फिर नेक्स्ट देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन गराधर ओ, ललित ललित काले गुगराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसके आपको बतानी है। फिर है लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद का उचित उदाहरण सहित लिखिए। उनके बीच में क्या संवाद हुआ था? आत्मकथ्य कविता के मूल भाव पर विस्तृत टिप्पणी लिखी है। 3-3 नंबर के प्रश्न है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक कहानी पर भी यह पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़की से असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट कीजिए, समझाइए। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है निबंध आया हुआ है। निबंध में मातृभाषा और उसका महत्व और मातृभाषा का अर्थ व परिभाषा, मातृभाषा व राष्ट्रभाषा, उपसंहार, रचनात्मक विकास में। तो आपको यह जरूर लिखना है हमारी जो मातृभाषा है वो कौन से अनुच्छेद के तहत इसको समावेशित किया गया है, तो यह जरूर आपको लिखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर प्रिय, मेरा प्रिय नेता, नेता का अर्थ, राजनीति की परिभाषा, मेरे प्रिय नेता व परिचय, प्रिय नेता और आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव, मेरा अविस्मरणीय यात्रा और राजस्थान के मेले। यदि यहाँ पर हम देखें तो शानदार यदि यह ऑप्शन है तो इसमें मेरी अविस्मरणीय यात्रा के अंदर आ सकता है और आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। इसमें फैक्ट ज़्यादा लिखने पड़ेंगे तो इसमें आपकी कोई यात्रा के बारे में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का निरो मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है, या आप अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्षा अध्ययन की वस्तु स्थिति को अवगत कराएं कि हमारे अंग्रेजी के जो अध्यापक हैं उनका विद्यालय से ट्रांसफ़र हो गया है, अंग्रेजी का पद रिक्त है और इसके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु हमें शिक्षण के लिए हमारी शिक्षा योजना बाधित न हो, इसके लिए अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखना है? पत्र लिखना है।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कॉर्पोरेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। आपके विद्यालय में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। जो आप यहाँ पे फिर यह आपके हिंदी का जो मैटर है प्यारे बच्चों वो ख़त्म हो चुका है। तो इस प्रकार का पेपर आपके अर्धवार्षिक में सेम इसी प्रकार का आएगा। और यह जो हमारे पास में प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से, और यह जो प्रश्न है आपका सबसे पहला प्रश्न उत्तर रहेगा पद्यांश में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस प्रकार से आप देखते रहें और धन्यवाद।